हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं आप सबसे एक यूनिक सा नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये रोटी में मैंने क्या डाल दिया तेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, जी हाँ, आप सभी ने सही देखा। मैं रोटी और मूंगफली की आज एक बहुत ही महंगी सी स्वीट्स बनाने वाली हूँ। तो अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएँ ना, तो ये 1000-1200 के लगभग में मिलते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आप सभी को बनाने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है रात की बची हुई 2 रोटी। तो आप इसे ताज़ा रोटी के साथ भी बना सकते हैं, पर अगर बची हुई रोटी को फेंकने से अच्छा है कि हम उसे कुछ अच्छा सा स्वीट्स बना करके बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं। इसे तो बूढ़े बुजुर्ग और फिर बच्चे भी खूब मन लगा करके खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रात की बची हुई रोटी ली है और 1 कटोरी के लगभग मूंगफली, छोटी वाली कटोरी में। तो इन्हें हमें अच्छे से एकदम कुरकुरा होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो मैंने इसे साथ में ही फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम मिक्सचर जार में इसे रोटी को टुकड़े कर के डालेंगे। तो मूंगफली और रोटी, इन सभी को हमें रोटी को टुकड़े में करके और हमें इसे पीसना है। तो इस तरह से आप बना करके रात की बची हुई रोटी को भी एक मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि कोई भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये रोटी की रेसिपी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन करके ये मिठाई तैयार होती है। तो उसे मैंने पीस करके साइड में रख दिया है और अगले प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, और ये शुद्ध देसी घी है। फिर इसमें मैंने 1 कटोरी के जितना, छोटी सी कटोरी में मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। बेसन से हमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, तब हमें जो हमने रोटी और मूंगफली को पीस करके रखा था उसे भी हमें यहाँ ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से हमें लगभग 7 से 10 मिनट तक हमें इसे भूनना है। और ये जब पैन में चिपकने जैसा लगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि ये भुना चुका है। तो ये लगभग भुनाने वाला था। तो इसमें मैंने यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तिल ऐड किया है, सफ़ेद तिल, जो कि स्वाद और टेस्टी को तो बढ़ाएगा ही, प्लस में ये देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, क्योंकि ये लगभग भुना गया है। तो इसे उतारने के बाद भी हमें इसे छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा हमें इसे चलाते रहना है ताकि नीचे जो है वो जले ना। तो इसे मैंने साइड में रख दी है और फिर हमें दूसरा पैन ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने गुड़, चीनी और पानी डाल दिया है। तो इसे हमें मेल्ट करना है। तो गुड़ के साथ हमें चीनी भी डालना है। 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है और हाफ कटोरी मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। उसके बाद इसमें शुद्ध देसी घी ऐड कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप स्वीट्स बनाने में घी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो मतलब मिठाई का जो स्वाद है ना, वो दुगना बढ़ कर के आता है। तो इस तरह से आप कभी मिठाई बना रहे हैं तो अगर आपके पास घी हो तो आप घी का ही इस्तेमाल करिएगा। यकीन मानिए मिठाई का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो रोटी और मूंगफली को भून करके रखा था उसे हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे हमें देखिए डाले हुए लगभग 5 मिनट हो गया है और ये इस तरह से इसे मिलाना है और पकाना है। तो ये देखिए पकते पकते ये कुछ इस तरह से हो गया है और देखिए कितना ज़बरदस्त ये अभी ही दिख रहा है। तो बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बन कर के तैयार होती है और यकीन मानिए, मेरा ट्रस्ट करिए, कोई भी नहीं पता लगा पाएंगे कि इसे आपने रोटी के साथ बनाया है, वो भी बची हुई रोटी। तो आज के बाद आप फिर बची हुई रोटी को फेंकना छोड़ दीजिए। और मैंने इससे पहले एक और
बची हुई रोटी की रेसिपी डाल रखी है, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और चाहे तो आप इसे किसी को भी बना सकते हैं। वो पकौड़ा जैसा मैंने उसे बनाया है, तो उसे भी आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करके खा सकते हैं। और इसे भी आप किसी ओकेज़न पे या कोई मेहमान आ जाए अचानक से, या फिर जैसे कि रोटी बचा हुआ है और उसका क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से उसका मिठाई बना सकते हैं, जो मार्केट में 1000-1200 से कम में आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पकाते हुए कुछ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो जब ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाए पकते हुए, तब हमें गैस की फ्लेम ऑफ करना है। और कुछ इस तरह से हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम ऑफ करके और इसे एक प्लेट में घी ग्रीस करके और उसमें हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसमें घी इसलिए डालना है प्लेट में ताकि ये नीचे की तरफ चिपके ना प्लेट में। तो देखिए इसे मैंने एक केक के जैसे शेप दे दिया है। अब ये कितना प्यारा एकदम केक के जैसे लग रहा है, पर इसे हमें केक नहीं बनाना है, इसे हमें बर्फ़ी का शेप देना है। आप चाहे तो इसे केक की तरह भी इस तरह से बना करके चॉकलेट सिरप या फिर क्रीम डाल करके आप इसे केक भी बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने फिर से सफ़ेद तिल डाल दी है ताकि ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और खाने में भी हमारे मुंह में जो तिल के दाने हैं वो आते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी और भी ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो इसे हमें चाकू की हेल्प से इस तरह से हमें इसे बर्फ़ी के शेप दे देनी है। आप चाहे तो इसे बर्फ़ीनुमा शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप दी है। सो फ्रेंड्स, आज के बाद आप भी बची हुई रोटियों का इस तरह से बना करके मिठाई या फिर पकौड़े खा सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी अपने घर में बचे हुए रोटियों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अन्न जो है बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। हमारे घर वाले बहुत ही मेहनत करके कमा करके लाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए लाते हैं कि ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छा खाना प्रेफर कर सके। तो हमें अब से बची हुई रोटी को नहीं फेंकना है। मैंने बची हुई रोटी, बचे हुए चावल दोनों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज ये यूनिक सी रेसिपी, यूनिक सी मिठाई, तो आप सब कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें प्लीज़ ज़रूर